एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। तो आप सब मेरे गोविंद से वीडियो की स्टार्टिंग में मिल चुके हो, तो आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। और आप सभी कमेंट्स बॉक्स में मेरे गोविंद के लिए एक बार राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि राधे नाम मेरे गोविंद को बहुत प्रिय है। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि एक बहन ने कमेंट्स किया था कि आप में ये लगन कहाँ से लगी, आप ज़रूर बताना। बाल गोपाल की सेवा करना, क्योंकि आप तो पहले राधा स्वामी का नाम आपने ले रखा था और फिर आप इस लाइन में आए, कैसे आए और इतनी लगन कैसे लगी। तो देखिए बहन, सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर हमने पिछले अपने जन्मों में भक्ति की होगी ना, तो इस जन्म में वो अंकुरित जरूर होगी। भले ही उसका एक टाइम निश्चित होता है, कभी किसी की बचपन में ही भक्ति में लगन लग जाती है, किसी की फिर थोड़ी सी ज़्यादा एज होने पर लगती है। तो एक समय होता है जो कि परमात्मा का निश्चित किया होता है। अब रही बात ये कि मैंने राधा स्वामी का नामदान लिया, सबसे पहले मैं इस पर ही थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी। तो देखिए, जब हम पानीपत गए थे सन 2006 में गए थे शायद, हाँ, और 2007 में मैंने नाम लिया था। 7 फरवरी सन 2007 में मैंने राधा स्वामी का नाम लिया था, कृपाल बाग से लिया था। अगर कोई वहाँ से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, संत राजेंद्र सिंह जी महाराज से। तो उससे पहले भी मैं काफ़ी उपवास भी करती थी, दिया बाती भी करती थी, पूजा भी करती थी, जो कि एक हम सनातनियों का धर्म होता है कि अपने घर में सुबह शाम दिया जलाना, वो काम मैं पहले भी करती थी। लेकिन राधा स्वामी पंथ से जुड़ने के बाद उनके जो रूल होते हैं ना, वो यही होते हैं कि मंदिर नहीं जाना है, दिया बाती नहीं करनी है, अंदर की जोत जगानी है। अब हम इतने महान भगत नहीं है जो अंदर की जोत हमारी जग जाएगी, इतने सालों तक तो जगी नहीं। ये नहीं है कि नाम नहीं जपा है, नाम भी जपा है, लेकिन उसमें वो अंदर से एक मन को आनंद भी तो आना चाहिए ना। जब जब मतलब मैंने जो नामदान मिला वो जप किया, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो जप किया, तो मन की जो तृप्ति है, आत्मा की जो तृप्ति है, जो इस मंत्र से मुझे हो रही उससे नहीं हो रही है। तो जितने भी मार्ग है ना, सारे वो परमात्मा तक जाने के हैं। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, पूजा का जो मार्ग है, वैराग्य का जो मार्ग है, ये सारे मार्ग जाएंगे उस परमपिता परमात्मा तक ही। अब मनुष्य को इतनी आज़ादी परमात्मा ने दे रखी है कि कोई भी मार्ग अपना ले, लेकिन मुझ तक पहुंच जा। तो मुझे अपनी आत्मा की तृप्ति नहीं हो रही थी वहाँ पर, और मेरा मन गोविंद से कभी हटा ही नहीं, क्योंकि राधा स्वामी पंथ से जुड़ने के बाद भी मैंने बाकी सब कुछ छोड़ दिया था। शिवरात्रि भी छोड़ दी थी, जो बाकी मंगलवार या सोमवार का जो हमारी दिया बाती पूजा पाठ होती, मैंने सब छोड़ दी थी। लेकिन जो जन्माष्टमी उत्सव है, ये मनाना मैंने कभी नहीं छोड़ा, और जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो भी कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि अंदर में एक लो होती है जो कि हमेशा जलती रहती है। हम लोग उससे हट जाते हैं, लेकिन परमात्मा हमें नहीं छोड़ता। तो यानी मेरे कन्हैया ने मुझे अंदर से पकड़ रखा था, मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। वो जानता था कि मैं भटकी हुई हूँ, थोड़ी बहुत मुझ में इतनी आएगी कुछ समझ, समय लगेगा तो मैं अपने इसी मार्ग पर लौट आऊँगी। तो फिर मैंने लगभग 3-4 साल पहले, 3-4 साल क्या, कथा सुनते तो मुझे 6-7 साल हो गए हैं, लेकिन कथा सुनने में और उसको धारण करने में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये बात आप याद रखिएगा। कथा तो मैं 6-7 वर्ष पहले सुनने शुरू की थी मैंने, लेकिन तब मैं सिर्फ सुन रही थी, मैंने उसको धारण नहीं किया था। लेकिन 3-4 साल से मैंने उन वचनों को, उन प्रवचनों को धारण किया,
उनको अपनाया और फिर से मैंने जो है भगवान शिव को अपना गुरु मान के अग्नि को पहले साक्षी बनाया, गुरु बनाया भगवान शिव को, क्योंकि शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। चाहे कितने भी गुरु क्यों ना बन जाए, लेकिन मेरे शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। तो मैंने शिव को अपना गुरु मान के और भगवान श्री कृष्ण को, जिसे मैं अपना इष्ट शुरू से ही मानती आ रही हूँ, उसी को मैंने अपना इष्ट माना। तो इस तरह से देखिए, ये एक आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात होती है। तो ये हम सनातनियों का धर्म है कि हमें अपने जो है अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपनी पूजा पाठ नियमित रूप से करनी चाहिए। और जिसने छोड़ दिया है ना, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी, आप करके देखिएगा। जो आपका मन अशांत रहता है ना, बिल्कुल शांत होने लग जाएगा। कारण उसका यही है कि हम अपनी जो हमारी नियम हैं, जो हमारे शुरू से चीज़ें चलती आ रही, हम उनको छोड़ के, और जो नई, देखिए सनातन धर्म शुरू से चलता आ रहा है, हमने उसको छोड़ दिया। और जो कुछ बाद में कोई 500 साल पहले बना है, कोई 200 साल पहले बना है, कोई 300 साल पहले बना है, कोई तो बिल्कुल ही 100 साल भी नहीं हुए किसी को बने हुए, हम उन चीज़ों में बिलीव करते हैं। लेकिन अपने उस परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण भगवान, जिसने गीता में ये कहा है कि मैं भगवान हूँ, उसे नहीं मानते हैं। यहाँ पर हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण हो जाता है। अब बात आती है कि मैंने बाल गोपाल की सेवा करनी कहाँ से सीखी। जब मैंने भागवत कथा को सुन के और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना शुरू किया, और तब जैसे उन्होंने हमें बाल गोपाल की सेवा के बारे में वहाँ पर बताते, सब कुछ बताते, तो अंदर से तड़प बढ़ने लग गई। अंदर से तड़प पड़ी कि मैं जो है बाल गोपाल की सेवा करूं, उसे अपने पुत्र के रूप में लाऊं और मैं बांके बिहारी का दर्शन करूं। लेकिन बांके बिहारी मंदिर में जब मैं गई हूं, आप सबको पता है कि मैं 11 अगस्त को श्री धाम वृंदावन गई थी, और बांके बिहारी का दर्शन करने के बाद तो मन में इतनी तड़प लग गई ना, कि वो तड़प सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसके अंदर में कभी लगी होगी, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। कभी बांके बिहारी का हृदय से दर्शन करके देखना, आपके अंदर जो है ना एक तड़प लगेगी। आप सब चीज़ों को छोड़कर उसी के पीछे चलोगे और कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, केवल और केवल मेरे बांके बिहारी लाल। क्योंकि कृष्ण जो है प्रेम की भक्ति है, दिखावे की नहीं, ये प्रेम है, हमें जीना सिखाती है ये भक्ति। तो मैंने फिर जैसे संतों की जो भागवत होती है, भागवत को तो सुनना ही सुनना होता है, फिर उनकी छोटी छोटी जो वीडियोज आती हैं जिनमें बाल गोपाल की सेवा करने के विषय में, उसको कैसे रखना है, उसका ध्यान कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें मुझे सुनते हुए कई साल हो गए हैं। और अंदर से इसी वजह से एक तड़प मुझे बढ़ी थी कि मैं अपने बाल गोपाल को अपने पुत्र के रूप में लाऊं और उसकी सेवा करूं। तो इस तरीके से मेरे को जो है बाल गोपाल की सेवा करने की प्रेरणा मिली है। और अगर आप चाहते हो कि बाल गोपाल की हम भी सेवा करें, तो ये मत सोचिएगा कि मैं बीमार रहती हूँ या ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा है ही नहीं। अपने हृदय में उसके लिए प्रेम जागृत करके देखिए, वो अपने आप दौड़ा दौड़ा चला आएगा, किसी न किसी के माध्यम से आपके घर तक पहुँच जाएगा। जैसे कि मेरे घर पहुँचे हैं मेरे लड्डू गोपाल, मेरे प्यारे प्यारे से गोविंद। क्योंकि मैं गोविंद को लाना चाहती थी तो गोविंद आए नहीं, लेकिन गोविंद खुद चल कर आ गए हैं। तो आप अपने हृदय में उसके लिए प्रेम बढ़ाइए, उसकी याद में रहिए। और अगर आप दिल से ये चाहते हो ना, बिल्कुल हृदय से ये चाहते हैं कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा लेनी है, तो फिर वो अपने आप आ जाएंगे आपके पास, आपको लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर एक बार ले आते हो तो फिर अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखिए, उसकी जो है खूब उसकी सेवा कीजिए और उसका नाम जपते रहिएगा। क्योंकि गोविंद नाम लेके तू तर जाएगा, संसार को याद करके तू डूब जाएगा। अगर बाल गोपाल को लेकर आए हैं ना, तब उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी मंदिर में जाते हो और वहाँ पर आपको जो है भगवान शिव के दर्शन करने हैं, अगर शिव में आपको अपने लड्डू गोपाल दिखते हैं तो फिर आपकी भक्ति पूरी हो जाएगी। और अगर मान लिया आप माता रानी के मंदिर गए हो और माता रानी के मंदिर में आपने सिर झुकाया है, वहाँ पे प्रणाम किया है और आपको अपने बाल गोपाल की छवि नज़र आती है, तो आपकी भक्ति पूर्ण हो जाती है। ये है बाल गोपाल से प्रीत करने का तरीका।
बाकी हो सकता है किसी को मेरी बात अच्छी लगी होगी, किसी को अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि बहुत सी बहनें बीच बीच में फिर से मुझे कमेंट्स करती रहती हैं कि आप तो राधा स्वामी थे, आपने बाल गोपाल कैसे ले लिए। तो देखिए, बाल गोपाल मैं लेने वाली कौन होती हूँ? अगर आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हो ना, तो आपको पता होगा कि मेरे बाल गोपाल, मेरे गोविंद स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं। उन्होंने मेरे को चुना है, और जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है तो फिर अब डरने की क्या बात है? अब तो डरना ही नहीं है। वो कहते ना, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तो मेरा हाथ मेरे बनवारी ने पकड़ लिया है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, किसी की भी नहीं है। ना तो जो कटाक्ष करते हैं उनकी चिंता होती है, और ना ही जो मतलब ज़्यादा वो ये करते हैं कि भैया तो अब ऐसे करती है तो वैसे करती। मुझे किसी चीज़ की, संसार की कोई चिंता नहीं है। चिंता है तो केवल और केवल मेरे गोविंद की है। अपने गोविंद के चरणों में एक ही प्रार्थना करती हूँ, हे गोविंद मुझ पर कृपा करना कि मैं तुझे कभी भूलूँ ना। सोते जागते उठते बैठते केवल गोविंद नाम मेरे मुख से निकलता रहे। तेरा नाम मेरे मुंह से निकले और जप मेरे मुंह से होता रहे, ताकि मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। क्योंकि हम इतने बड़े लेवल के भक्त नहीं हैं कि हम बैठेंगे और समाधि लगाएंगे और हमारा तो जो है तीसरे तिल पे ध्यान टिक जाएगा और हम ऊपर तक पहुंच जाएंगे। उस लेवल के भगत हम नहीं हैं। अगर हम उस लेवल के नहीं हैं तो कम से कम हम प्रीत तो करें, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जिन बहनों के कमेंट्स आते हैं कि आप राधा स्वामी हो, आपको ये लगन कैसे लगी, शायद उनको थोड़ा बहुत संतुष्टि अंदर से आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे। अब मैं यहाँ राधा स्वामी हर बार क्यों बोलती हूँ, इसका मैं फिर से स्पष्टीकरण दे देती हूँ। राधा का मतलब होता है आत्मा, और स्वामी का मतलब होता है परमात्मा। कुछ लोगों ने राधा स्वामी को केवल एक पंथ या एक डेरा मान लिया है, कि राधा स्वामी नाम सुनते ही बस लोग ये मानने लग जाते हैं कि केवल राधा स्वामी वही है जो ब्यास गद्दी है या कृपाल बाग है, या जहाँ पर भी जो कुछ इनके डेरे बने हुए केवल वही राधा स्वामी है। नहीं, राधा स्वामी का मतलब एक ही होता है। राधा मतलब आत्मा और स्वामी मतलब परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए तो राधा स्वामी हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।